नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नाइजमिस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नावली नंबर 1.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे और कुछ हमारे बाकी रह गए थे। आज हम उन क्वेश्चनों को पूरा करेंगे और आगे के जो आपके पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपको जो पीछे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज हम हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है। आपका जो अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 10, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हल किए थे। आज जो आगे का आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम आपके क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उसमें क्या है, एक तालाब है और एक बंदर है। उस तालाब के अंदर 9 सीढ़ियाँ हैं। जो बंदर है वो तालाब की पहली सीढ़ी है, जो ऊपर की सीढ़ी है उस पर बैठा है और वो क्या करता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक तालाब है, उसके अंदर 9 सीढ़ी है और एक बंदर है जो कि उस तालाब के जो ऊपर की सीढ़ी है उस पर बैठा है। जो आपके आगे क्वेश्चन किए गए हैं, 3 क्वेश्चन किए गए आपसे इनसे संबंधित। जो पहला क्वेश्चन किया गया है वो कहा गया है कि बंदर है जो कि पानी पीने के लिए क्या है तालाब में जाएगा, इसलिए वो 3 सीढ़ी क्या करता है, नीचे जाता है पहले, फिर वापस क्या आता है 2 सीढ़ी ऊपर जाता है। इस प्रकार प्रक्रिया चलती है और आपसे पूछा क्या है कि वो कितने छलांग में पानी तक पहुंच जाएगा। इससे आगे का क्वेश्चन इससे विपरीत है, वो पानी पीकर वापस आएगा, इसलिए वो 4 सीढ़ी वापस ऊपर आता है, फिर 2 सीढ़ी नीचे जाता है, इसलिए वो कितने छलांग में क्या वो आ जाएगा ऊपर है। और इससे आगे जो एक क्वेश्चन किया गया है कि -8 है, उसको हम ऋणात्मक द्वारा दर्शाते हैं। तो जो हम नीचे की ओर जाते हैं उनको, जो हम बंदर है जब तालाब के अंदर जाएगा तो उन सीढ़ी को हम ऋणात्मक दर्शाएंगे, जो ऊपर आएंगे तो हम उनको किस प्रकार दर्शाएंगे। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया गया है कि एक बंदर है और एक तालाब है जिसमें क्या है 9 सीढ़ियाँ हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये तालाब है, इसके अंदर क्या है 9 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर क्या है, एक है बंदर बैठा है। क्या बैठा है, बंदर है। यहाँ पर एक क्या बैठा है, बंदर बैठा हुआ है। वो बंदर है इस तालाब में पानी पीने के लिए आएगा तो इस 9 सीढ़ियों पार करने पड़ेगी। तो वो क्या करता है, हम आपका जो उदाहरण है उनको लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं, उसके अनुसार हम आगे इसको हल करते हैं। पहले तो आपको इतना दिया गया है, आपको यही ध्यान रखना है कि जो आगे दिया गया है कि जब हम बंदर क्या आएगा तालाब के अंदर आएगा तो उनको हम ऋणात्मक द्वारा दर्शाएंगे सीढ़ियों को। जब वो वापस जाएगा ऊपर की जो सीढ़ी होगी उनको हम धनात्मक द्वारा दर्शाएंगे, तभी आपका क्वेश्चन है जो सही हल होगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे, आप वो जो क्वेश्चन है आपकी पुस्तक में दिया गया है, आप वहाँ जाकर उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आपको जो पहला क्वेश्चन किया गया है कि जो बंदर है
बंदर है वो 3 छलांग क्या है, नीचे जाता है 3 सीढ़ियाँ। छलांग में बंदर है वो 1 छलांग में क्या करता है, 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी क्या करता है, वापस आ जाता है, 2 सीढ़ियाँ ऊपर आता है। ऊपर आता है तो बताइए पानी तक पहुंचने के लिए, पानी तक पहुंचने के लिए कुल कितनी छलांग, पानी तक पहुंचने के लिए कुल कितनी छलांग लगानी होगी, छलांग लगानी होगी। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 तो यही है कि तालाब में 9 सीढ़ियाँ, एक बंदर है जो कि ऊपर की सीढ़ी जो पहली सीढ़ी उस पर बैठा है, और इस प्रकार दिया गया है। जो नीचे जब बंदर आएगा उसको हम ऋणात्मक सीढ़ी लेंगे, और जब ऊपर जाएगा तो हम उनको क्या लेंगे, धनात्मक सीढ़ी लेंगे। तो एक बंदर है जो 1 छलांग में क्या करता है, पहली छलांग लगाता है 1 2 और 3 सीढ़ी क्या आता है, नीचे आता है। फिर क्या करता है, अगली छलांग में क्या करता है, 2 सीढ़ियाँ, यानी कि 2 सीढ़ियाँ क्या करता है, 2 सीढ़ियाँ वापस क्या है, ऊपर की ओर जाता है। इस प्रकार पूछा गया है कि कुल कितनी, क्या वो पानी तक पहुंचने के लिए कुल कितनी छलांग लगाएगा, ऊपर और नीचे जो दोनों तरफ जाएगा, तो इस प्रकार वो कुल कितनी छलांग लगाएगा कि वो सीढ़ी नंबर 9 है पानी तक पहुंच जाए, 9वीं सीढ़ी है यहाँ तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार हम आगे करेंगे। तो हमारा अगला जो हल करेंगे उसमें आता है हल है जो हम करेंगे। माना कि बंदर है तो पहली सीढ़ी से क्या करता है, 3 सीढ़ी छलांग लगाता है। तो बंदर यहाँ से क्या करेगा, 3 सीढ़ी नीचे आएगा, तो 1 2 और 3 कहाँ पर पहुँच गया, सीढ़ी नंबर 4 पर। कहाँ पर पहुँच गया, सीढ़ी नंबर 4 पर। बंदर यहाँ पर बैठा है, 3 सीढ़ी क्या छलांग लगाएगा, तो 1 2 और 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। वापस क्या करता है, 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, तो क्या करेगा, वापस यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, 2 सीढ़ी ऊपर, यानी 1 और 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, 1 2, तो यहाँ पर आ गया, 2 सीढ़ी ऊपर आ गया। तो अब आगे क्या है, वापस आगे ये प्रोसेस चलती है। फिर यहाँ से क्या करेगा, 3 आगे जाएगा और यहाँ वापस 2 यहाँ आएगा। इसी प्रकार क्या है, ये चलता रहेगा, वापस इस प्रकार ये यहाँ पर कितनी सीढ़ी में पहुँचेगा। इसलिए हमें जो नीचे की सीढ़ी दी गई है उनको हमें ऋणात्मक लेना है, और जो ऊपर जब वो वापस जाएगा उनको क्या लेना है, धनात्मक। तो हम हल करते हैं। हल आपका कहता है, पहले वो क्या करता है, नीचे आता है 3 सीढ़ी, इसलिए हम उनको क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो -3। वापस क्या करता है, ऊपर जाता है 2 सीढ़ी, तो उनको हम क्या लेंगे, धनात्मक, तो +2। आगे क्या है, वापस 3 सीढ़ी नीचे आता है और वापस क्या करता है, 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, -3 + 2। आपको
और ये 9 CD, क्या हो गई 9 CD। अब वो क्या करता है, ये बंदर है, आप देखिए यहाँ पर बैठा है, वो पहले क्या करेगा 3 सीढ़ी नीचे आएगा, 3 आएगा तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, वापस कितनी सीढ़ी 2 सीढ़ी, यहाँ पर कितनी छलांग हो गई उनकी 3 और 2 छलांग हो गई। हम पहले कुल करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी छलांग लगती है, फिर हम अलग से जोड़ दें। आगे हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि कितनी छलांग लगती है यहाँ से यहाँ तक आने में 2, फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से आएगा कहाँ पर, यहाँ पर, वापस क्या करेगा यहाँ पर जाएगा, वापस क्या करेगा यहाँ से यहाँ पर आएगा, वापस यहाँ पर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये हो गई हमारे 8। अब क्या होगा, वहाँ से यहाँ आएगा 9 और वापस क्या आएगा, यह 10 हो गई। अब क्या करेगा, वापस 3 से, तो ये 11 है। आप देखिए, आप इनको गिनिए, ये 1 हो गई, 2 3 3 4 5 हो गई, और यहाँ पर 6 7 8 9 10 और 11। आपने देखा कि पहले 3 सीढ़ी, फिर वापस 2, फिर 3 2 3 2, इस प्रकार हमारा चला। तो कितने हो गए, 1 को प्रत्येक सीढ़ी पर क्या है, जो प्रत्येक सीढ़ी है उस पर कितनी छलांग लगती है 2, इसलिए प्रत्येक सीढ़ी पर कितनी हो गई 2 छलांग। जो पहली सीढ़ी है उस पर हम 1 गिनेंगे, तो कितने हो गए 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 होने के बाद में सीधी 11 हो गई, क्योंकि 2 आप देखिए 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई। क्यों, ये पहली छलांग लगाई थी, वो हो गई 11। एक छलांग तो यह हो गई, यहाँ से यहाँ लगाई तो एक तो ये हो गई, उसके बाद में 2 ये हो गई दूसरी सीढ़ी की, 3 2 तीसरी सीढ़ी की हो गई, 5 2 की चौथी की, 2 5 होंगी, 7 और 9 9 और 2 क्या हो गई 6 नंबर सीढ़ी की, कितनी हो गई 11, क्योंकि वो 6 नंबर सीढ़ी है, वहाँ से 3 सीढ़ी आगे जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा 9वीं सीढ़ी पर। तो पानी कहाँ पर है, पानी है 9वीं सीढ़ी पर, तो उसको क्या है 9वीं सीढ़ी पर पानी मिल जाएगा, इसलिए वो वापस छलांग नहीं लगाएगा। तो इसलिए आप गिन लीजिए, चाहे आप प्रत्येक सीढ़ी है उसमें 2 छलांग लगाई जाती है। जो पहली सीढ़ी है वहाँ से 1 छलांग लगाई जाती है, और जो प्रत्येक सीढ़ी है दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं और छठी, वहाँ पर प्रत्येक में 2 छलांग लगाई जाती है। तो 5 में 2 हो गई 10 और एक पहली छलांग हो गई 11, क्योंकि 9वीं जब वो सीढ़ी नंबर 6 से 3 सीढ़ी आगे जाएगा तो 4 3 कितने होते हैं 9, तो 9वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा, वहाँ पर क्या है उनको पानी मिल जाएगा। इस प्रकार कुल कितनी सीढ़ी हो गई 11। हम यहाँ हल करते हैं, पहले कितनी सीढ़ी नीचे आएगा 3, वापस 2, इस प्रकार कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 बार। इस प्रकार वो कितनी बार करेगा 5 बार, एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाएगा, इस प्रकार वो 5 बार। कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 और 3 क्या 8, वह भी माइनस के। पता चला कैसे हुआ, -3 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ पर क्या रहेगा हल कर अगर हल करें तो -3 और +2 -1, और यहाँ पर -3 +2 है तो क्या -1, यहाँ पर भी -1, +3 और -2, प्लस माइनस का 3 और प्लस का 2 है तो 3 में से 2 घटे तो 1, और माइनस का 1 है, और यहाँ पर माइनस का 1 और आगे है माइनस का 3 बराबर माइनस का 8। उसे कुल क्या है, अब हमें क्या ज्ञात करना है,
हमें ज्ञात करना है कि कुल सीढ़ी, क्या ज्ञात करना है? कुल सीढ़ी, कुल छलांग कि उसने कितनी छलांग लगाई थी। तो हमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 3 8, 8 और क्या हो गया 3, ये इतने 8 3 11। आपको यहाँ पर समझ नहीं आया होगा। जो ये 8 है तो आप देखिए कि 8 है, जो क्या है सीढ़ियाँ है, क्योंकि उसने 8 सीढ़ी बंदर था वो कौन सी सीढ़ी पर था? पहली सीढ़ी पर था। उसे अब पीछे कितनी सीढ़ी तय करनी थी? 8 सीढ़ी। बंदर पहले सीढ़ी पर बैठा था, अब उसके पीछे पानी तक पहुंचने के लिए उसे कितनी सीढ़ी और तय करनी थी? 8 सीढ़ी। 8 सीढ़ी। तो आप आगे देखिए कितनी सीढ़ी? 8 सीढ़ी। हमारे कितने यहाँ पर आंसर आ रहा है? उसे 8 सीढ़ी पार करनी थी। ये तो हमारी है 8 सीढ़ी, वो कि बंदर को 8 सीढ़ी पार करनी थी बंदर तक पहुंचने के लिए। अब हमें क्या है? छलांग याद करनी है। तो छलांग हमने देखी कि ये 8 है, 8 सीढ़ी के लिए 8 छलांग हो गई और 3 ये माइनस किया, ये जोड़ दो, 8 और 3 कितना होता है? 11। कुल छलांग लगाए कितनी? इसलिए बंदर है पानी तक पहुंचने के लिए 11 छलांग लगाएगा। अब ये 8 आ रहा है, हमने पहले कहा था कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे सीढ़ी तो उनका मान हम क्या लेंगे? ऋणात्मक, है नहीं? हमें कहा गया प्रश्न में उनका मान क्या है? ऋणात्मक। तो ये -8 है, ये है ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए उसे बंदर को कितनी सीढ़ी चलना पड़ेगा? बंदर को पहली सीढ़ी पर बंदर बैठा है, उसके पीछे 9 में से 1 घट गई, पीछे कितने? 8। तो उसको 8 सीढ़ी और नीचे आना होगा। अब हमें कहा गया कि उसमें छलांग कितनी बार लगानी पड़ेगी। तो छलांग हमने ज्ञात की 8 3 11, क्यों? हमने देखा कि उसे कितनी बार छलांग लगानी पड़ेगी? 8 बार। 5 सीढ़ी है, उन पर 2-2 बार ये पहली छलांग हो गई, 5 और 1 11, 5 के 2-2 बार 10 और 1 11। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हुआ। आप इसे उतार लीजिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं तो आप यहां से देख सकते हो, एक छलांग, पहली छलांग आप यहां पर देख लेना, एक छलांग 3 सीढ़ी गया, वापस 2, कितने हो गई? 2 सीढ़ी, यह हो गई 3 और यह हो गई 4, यह हो गई 5 और यह हो गई 6, यह हो गई 7, यह हो गई 8, यह 9 और यह 10 और यह अंतिम छलांग 11। आप यहाँ से भी गिन सकते हो, क्योंकि पहले 3 सीढ़ी, फिर वापस 2, फिर 3 2, फिर 3 2 और 3 2 3 2। इस प्रकार उसने बंदर ने कितनी बार किया कि वो 3 सीढ़ी गया, 2 सीढ़ी वापस आया, 5 बार, और वापस अंतिम समय में उसने कुल 3 सीढ़ी तय कर ली एक छलांग में, इसलिए कितनी हो गई? 11। आप यहाँ से देख सकते हो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक अंतिम छलांग 11 है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखें, उतार लिए, आप स्क्रीनशॉट लेके आप फिर आप क्या कॉपी में लिखो, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करोगे? आप अलग से कॉपी में बैठ के लिख सकोगे। हम लेते हैं दूसरे क्वेश्चन। मैं दूसरे क्वेश्चन आपको बोल के बता देता हूँ क्या क्या कहते हैं। प्रश्न वो सेम है कि ऊपर जाने के लिए एक छलांग में कितनी सीढ़ी? 8 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, एक छलांग में 4 सीढ़ी जाता है और अगली छलांग में क्या करता है? अगली छलांग में क्या करता है? 2 सीढ़ी नीचे आता है, 2 सीढ़ी क्या करता है? नीचे आता है।
आता है कि बंदर वापस पानी पी लिया। अब वो बंदर क्या करेगा, पानी पी के वापस ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए वो बंदर क्या करता है, 4 सीढ़ी, एक छलांग में कितनी सीढ़ी, 4 सीढ़ी, और वापस क्या करता है, 2 सीढ़ी, वापस आ जाता है, फिर 4, फिर 2, 4 2 4 2, इस प्रकार चलता है। आपका पूछा गया है कि वो कितनी छलांग में वापस क्या है, पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, कितनी छलांग में क्या करेगा, पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो हम ये देखें तो बंदर यहाँ पर है, बंदर क्या है, यहाँ पर है। हमें यहाँ पर क्या है, सीढ़ी 8, बंदर को कितनी सीढ़ी तय करनी पड़ेगी, नीचे आया तब 8, अब वापस क्या गया, ऊपर जाएगा तो अब भी उसको कितनी 8 सीढ़ी तय करने पड़ेगी। तो आप ऊपर जाने के लिए जो संख्या आएगी वो धनात्मक, और नीचे सीढ़ी आती है उसके लिए ऋणात्मक। तो आप वापस इस प्रकार करिए ताकि आपका क्वेश्चन हल हो जाए। हम देखें तो वो क्या करता है, पहले 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, फिर क्या करता है, 2 सीढ़ी नीचे आता है, इसलिए नीचे आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक, ये हो गया प्लस। वापस क्या करता है, 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, वापस क्या करता है, 2 सीढ़ी नीचे आता है। वापस क्या करता है, 4 सीढ़ी ऊपर, वापस 2 सीढ़ी नीचे आता है, हो गया। हाँ, वापस क्या करता है, 4 सीढ़ी ऊपर जाता है। आप देखिए 4 में से 2 घटाए तो पीछे 2, प्लस 4 में से 2 घटाने पर 2, 4 में से 2 घटाने पर 2, प्लस 4, कितने हो गए, यहाँ पर देख ले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसको कितनी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेगी, 8 सीढ़ी, कितनी, 8 सीढ़ी, इसलिए क्या होगा, प्लस 4। आप यहाँ पर बंदर कहाँ पर, आप है यहाँ पर बंदर है, माना कि यहाँ पर बंदर है। अब वो क्या करता है, 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, तो 1 2 3 4, वो कहाँ पहुँच गया, सीढ़ी नंबर 5 पर, कहाँ, सीढ़ी नंबर 5 पर। वापस क्या करता है, 2 सीढ़ी नीचे आता है, तो वापस कहाँ आ गया, सीढ़ी नंबर 7 पर, कहाँ, 7 पर। वापस क्या करता है, 4 सीढ़ी और जाता है, तो वो आ गया सीढ़ी नंबर 3 पर। वापस क्या करता है, 2 नीचे आते हैं, तो वो आ गया कहाँ पर, 5 पर। वापस क्या करता है, वो 4 सीढ़ी आगे जाता है, 1 2 3 और ये 4, तो 5 से वो 4 सीढ़ी छलांग लगाएगा, तो कहाँ पहुँच गया, 1 पर। आप देखिए कि बंदर 9वीं सीढ़ी पर है, छलांग लगाई 4 सीढ़ी, तो 9वीं से 4 सीढ़ी छलांग लगाता है, वो कहाँ पहुँच गया, 5 पर है। 5 वापस क्या करता है, 2 सीढ़ी वापस आया, तो 5 से 2 वापस आया तो 7 पर आ गया। 7 से वापस क्या करता है, 4 सीढ़ी आगे जाता है तो 3 पर चला गया। 3 से वापस क्या करता है, 2 सीढ़ी पीछे आता है तो 5 पर आ गया। 5 से वापस क्या करता है, 4 सीढ़ी आगे छलांग लगाया, तो 5 से आगे 4 लगाने पर सीढ़ी नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। वो अब क्या है, सीढ़ी नंबर 1 पर पहुंच गया। तो हमें देखिए कितनी छलांग लगाई, आप देखिए ये तो हो गई पहली छलांग, कौन सी, 1 नंबर है। वापस क्या गया, 2 सीढ़ी वापस गया, तो यह हो गई दूसरी छलांग। वापस यहाँ से क्या करता है, छलांग लगाता है, यह हो गई तीसरी छलांग। ये यहाँ पर पहुंचा, वापस क्या, 2 सीढ़ी नीचे आता है, यह हो गई चौथी छलांग, 4 नंबर। अब वापस क्या करता है, ये यहाँ जाता है, तो यह हो गई 5 छलांग। तो इस प्रकार क्या, एक पहले 4 गया, फिर 2 आया, फिर 4 और फिर 2, फिर 4 चला गया, तो कितना हो गया, 8। तो इस प्रकार बंदर ने ऊपर जाने के लिए कुल छलांग लगाई, कितने लगाई, 5 छलांग। हमने देखा कि 1 2 3 4 और 5, कितनी, 5, कुल छलांग 5 लगाई। इस प्रकार बंदर ने ऊपर जाने के लिए
कुल 5 छलांग लगाई। कितनी? 5 है। 5 छलांग लगाई। कितनी? 5 छलांग। समझ आ गया होगा। हम देखा कि 1 4 सीढ़ी वापस 2, इस प्रकार से हमने गिना तो 1 2 3 4 और 5 छलांग में वो वापस सीढ़ी नंबर 1 पर पहुंच गया। क्या हुआ? 1 पर पहुंच गया। अब हम आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि क्या है, जब अब बंदर क्या है सीढ़ियों के नीचे आते हैं, तो जो सीढ़ी में नीचे आते हैं तो उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाते हैं। जब बंदर वापस ऊपर जाता है तो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को हम किससे दर्शाएंगे? धनात्मक पूर्णांक द्वारा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, ऊपर है जाने वाले सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे। धनात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन इतने पूछा गया है कि जब हम बंदर के नीचे आते हैं, नीचे आने वाली सीढ़ियों को ऋणात्मक और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को किससे दर्शाएंगे? जब हम नीचे आते हैं तो उनको ऋणात्मक दर्शाते हैं, जो हमें पीछे -8 प्राप्त हुई थी और हमने -8 लिखी थी। जो -8 थी वो हमारे नीचे आने वाली सीढ़ी थी और ये +8 है, यही क्या है? ऊपर जाने वाली सीढ़ी। क्योंकि हमने पहले देखा कि बंदर को नंबर 1 सीढ़ी से नीचे आने के लिए कितनी सीढ़ी तय करनी थी? 8 सीढ़ी। वो भी नीचे आने के लिए हमने क्या ली? -8। अगला देखा कि ऊपर जाने के लिए उसे कितनी सीढ़ी तय करनी थी? 8 सीढ़ी। वो क्या ली थी? धनात्मक। तो आप सोचिए कि नीचे आने के लिए ऋणात्मक सीढ़ी ऋणात्मक मान लिया जाता है, तो ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने वाली सीढ़ी को हम किससे दर्शाएंगे? धनात्मक पूर्णांक से। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में पूरी तरह समझाने की चित्र के माध्यम से आप इस प्रकार से अलग से रफ में चित्र बना के आप इस प्रकार से बनाए ताकि आपको ये सीढ़ी है, ये छलांग है, ये गिनने में क्या होगी? आसानी होगी। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि छलांग कितनी लगाए। आप इस प्रकार छलांग लगा के और आप इस प्रकार देखिए कि कितनी छलांग आती हैं, जिससे आपका क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहेगी कि किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, यह हमारा प्रश्नावली 1.1 का अंतिम सवाल था, क्वेश्चन नंबर 10 था। थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें कि ये मानसिक योग्यता से संबंधित है, इसमें मस्तिष्क है उसका पूरा प्रयोग किया जाता है, तब ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है। यह मानसिक योग्यता के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही होगी। तो दोस्तों, हमारी प्रश्नावली नंबर 1.1 पूरी हो गई। हम कल इसके आगे के जो उदाहरण दिए गए हैं हम उनको सविस्तार से हल करेंगे और आगे हम 1.2 है उनको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ये ऑनलाइन क्लासेज की ये वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेज को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।